אני החייל עידן אלכסנדר, ואני אסיר בעזה כבר יותר מ-551 ימים. वो हमास जो बगैर किसी वर्ल्ड पावर के बीते करीब 1.5 साल से हर तरह से संपन्न यहूदी देश इजराइल से लड़ रहा है। ऐसा क्या है जो हमास हार मानने को तैयार नहीं है? आखिर हमास को सह कौन दे रहा है? तो आज हम आपको बताते हैं। हमास को जिंदा रखी हैं उसकी अलग अलग शाखाएं। हमास की एक ऐसी ही शाखा है जिसका नाम है अल कस्साम ब्रिगेड। हमास की ये सैन्य शाखा बेसिकली हमास की केंद्र बिंदु मानी जाती है, जहां आज तक पूरा गजा तबाह करने के बाद भी अभी तक इजरायली सुरक्षा बल बंधकों को बचाने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। और ऐसा माना जाता है कि शायद वो वहां तब तक भी ना पहुंच पाएं, और जब तक पहुंचेंगे तब तक शायद सारे इजरायली बंधक मारे जा चुके होंगे, क्योंकि हमास की ये वो सैन्य शाखा है जिसके पास इजरायली बंधक हैं, और समय समय पर यही सैन्य शाखा उन बंधकों के वीडियो जारी कर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी देती है कि तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। अभी कुछ ही घंटों पहले हमास की इसी सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने एक और वीडियो जारी किया है। 3 मिनट 14 सेकंड के इस वीडियो में एक बंधक नजर आ रहा है। बंधक की पहचान 21 साल के इजरायली अमेरिकी सैनिक एडन अलेक्जेंडर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बंधक सैनिक एडन अलेक्जेंडर का जन्म इजराइल के तेल अवीव में हुआ था और वो अमेरिका के न्यू जर्सी में पला बढ़ा है। साल 2022 में हाई स्कूल पास करने के बाद वो सेना में भर्ती होने के लिए इजराइल लौट आया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमले के दौरान उसे अगवा कर लिया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इजराइल अब तक इस बात को मान कर चल रहा था कि हमास ने अलेक्जेंडर को अब तक तो मौत के घाट उतार दिया ही होगा। वीडियो आने के बाद दुनिया हैरत में पड़ गई है। अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में एडन अलेक्जेंडर को सही, सुरक्षित और सलामत देखा जा सकता है। इजराइल ये हकीकत में मानकर बैठा था कि एडन अलेक्जेंडर मारा जा चुका है, इसलिए इजरायली सुरक्षा बल और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा से उसकी लाश वापस लेने के लिए हरदम कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने अलेक्जेंडर का वीडियो जारी कर हर किसी को गहरी हैरत में डाल दिया है। 3 मिनट 14 सेकंड के इस वीडियो में एडन अलेक्जेंडर इजरायली सरकार और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अति गंभीर आरोप लगाता सुनाई पड़ता है। वो इस वीडियो में कहता है कि मेरा नाम अलेक्जेंडर है और मैं एक इजरायली अमेरिकी सैनिक हूं। मैं गजा में पिछले 551 दिनों से बंधक हूं और अब ऐसा लगने लगा है कि मेरी किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। इजरायली सरकार ने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया है। हम लोग यहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से फंसे हुए हैं। मैं हर दिन देखता हूं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक क्रूर तानाशाह की तरह हमारे देश को नियंत्रित कर रहे हैं। मैं यहाँ शारीरिक और मानसिक रूप से टूटता जा रहा हूँ। वीडियो जारी होने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने एडन अलेक्जेंडर के परिवार से बात की और आश्वासन दिया कि सभी बंधकों की रिहाई के लिए गहन प्रयास जारी हैं। इजराइल का यह भी कहना है कि बीती 14 मार्च को हमास ने कहा था कि उसने मध्यस्थतों को एडन और 4 अन्य बंधकों के शवों को रिहा करने की सहमति दी थी। बता दें कि इससे करीब 1 हफ्ते पहले भी हमास की इसी सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने 2 इजरायली बंधकों का वीडियो जारी किया था। 2 मिनट के वीडियो में 2 इजरायली बंधक नजर आ रहे थे। दोनों ये बताते सुनाई पड़ते हैं कि वो कैसे इजरायली बमबारी में बाल बाल बचे और हमास के लड़ाकों ने ही उनकी जानें बचाई। दोनों कहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकले थे। हमने आसमान में चांद और तारे देखे, लेकिन इजरायली सेना ने उसी वक्त हम पर बम बरसाने शुरू कर दिए। बम उस बिल्डिंग में गिरने शुरू हो गए थे जहां हम लोगों को हमास ने छुपा कर रखा था।
भगवान का शुक्र है कि हम लोग बच गए, हम दोनों को बस हल्की हल्की चोटें आई हैं। हमास के लड़ाकों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली ताकि हम लोगों को बचाया जा सके। हम लोग इजराइल के लोगों से अपील करते हैं कि प्लीज एक साथ आइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन नेतन्याहू सरकार पर दबाव बनाइए ताकि हम लोग वापस घर आ सकें। हमास ने बीते शनिवार को जो ये वीडियो जारी किया था उसमें दिख रहे इन दोनों बंधकों की पहचान बार कुपस्टेन और मैक्सिम हरकिन के रूप में हुई थी। बता दें कि इजरायली अमेरिकी सैनिक बंधक एडन अलेक्जेंडर और इन दोनों बंधकों बार कुपस्टेन और मैक्सिम हरकिन को बीती 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल से हमास की तरफ से अपहरण कर फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा पट्टी ले जाया गया था। इन तीनों बंधकों के परिजनों ने भी इन दोनों वीडियोस को देखकर अपनों की पुष्टि कर दी है। बता दें कि अभी भी हमास के कब्जे में 59 इजरायली बंधक हैं। दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले में तकरीबन 1200 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जबकि हमास तकरीबन 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर अपने साथ गजा पट्टी ले गया था। बंधकों की रिहाई को लेकर गजा पट्टी में सीज फायर का ऐलान हुआ था, जिसके तहत पहले चरण में हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा भी कर दिया था। उसके बदले में इजराइल ने भी 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया था। सीज फायर का पहला चरण बीती 1 मार्च को पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे चरण पर बात आगे बढ़ी ही नहीं। हमास ने अपनी नई डिमांड रख दी, जिसे इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। हमास चाहता था कि जब तक पूरी इजरायली सेना गजा पट्टी से वापस जानी शुरू ना कर दे, तब तक वो एक भी इजरायली बंधक को ना छोड़े। इस पर इजराइल बौखला गया और सीज फायर तोड़ते हुए हमास पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना ने बीती 18 मार्च से गजा पट्टी में हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इन हमलों में अब तक 1563 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 4004 घायल हुए हैं। इजराइल का ये उपद्रव इसलिए भी है क्योंकि उसका मानना है कि अभी भी हमास के पास 24 बंधक जिंदा हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।